गोलू, क्या हुआ बता तो मुझे। कहाँ है शेर? फूल पहाड़ी में तो कहीं भी शेर नहीं है। नहीं, दूसरे गांव के पास। तेरे पीछे शेर पड़ गया था क्या? तू इतना डर क्यों रहा है गोलू? नहीं, मेरे पीछे नहीं पड़ा। और मेरे पीछे कैसे पड़ेगा? शेर तो खुद गड्ढे में पड़ा है। ये क्या? क्यों? पर कैसे? हाँ बंटी भैया, गोलू सही बोल रहा है। सुबह जब मैं थोड़ी कसरत करने गया था ना, तब गोल बस्ती के पास शोर सुनाई दे रहा था। वो सुनकर मैं ही भाग कर गया था और जाकर देखा वहाँ गांव के लोगों ने जाल बिछा रखा है और सामने एक बकरी का बच्चा बिठा रखा है। ये देखकर जब वो शेर जंगल से निकला, वैसे ही पत्तों से ढके हुए गड्ढे में गिर गया। ये तो बहुत गलत हुआ। इस तरह से शेर को पकड़ना गलत है। चलिए बंटी भैया, अभी चलिए, हमें उन्हें रोकना ही होगा। हाँ हाँ, जल्दी चल। अगर उस गांव के लोगों ने शेर के साथ कुछ कर दिया तो शेर को तकलीफ होगी, पता है भूतू? तो बिल्कुल चिंता मत कर गोलू, हम हैं ना। चल गोलू, चलिए बंटी भैया। हाँ हाँ, चल चल चल। अरे अरे देखो, अरे अब क्या करें? कुछ पता है क्या? देखो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ऐसे बोलना सही होगा? ये क्या? ये क्या? आप लोग इस शेर को मार क्यों रहे हैं? अभी तक तो नहीं मारा है, लेकिन अब मारेंगे। क्यों? इसे आप लोग क्यों मारोगे? इसने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस शेर की वजह से हम जंगल में जाकर लकड़ियां नहीं काट पाते, शहद नहीं ला पाते। पर ऐसा तो नहीं सुना कि इस शेर की वजह से किसी इंसान की जान गई हो। तो क्या अपनी जान जाने का इंतजार कर रहे हैं? बताओ। देखिए, शेर को मारना गलत है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, छोड़ दीजिए उसे। हाँ, वैसे भी अब ज्यादा शेर नहीं बचे हैं और सिर्फ शेर को ही मारना क्यों? किसी भी प्राणी को मारना गलत है। हाँ, उसे छोड़ दीजिए। देखिए ना, वो रो रहा है। ए, सुनो, तुम बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। चलो जाओ यहाँ से अब। लेकिन आप लोग जो जंगल में जाकर लकड़ियां काट रहे हो, आप लोगों को पता है कि अगर जंगल में शेर, हाथी, भालू ये सभी प्राणी नहीं रहेंगे तो फिर ये जंगल भी नहीं बचेगा। तो फिर आप लोग कहाँ जाओगे? इस बिद्दी से लड़के की बातें तो सुनो। ए, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ज्यादा बक बक मत करो, हमें हमारा काम करने दो। चलो जाओ। ऐसे नहीं होगा बंटी भैया, इनमें से कोई नहीं समझेगा। अरे भूतू, अब तू ही कुछ कर। ए, तुम लोग किससे बात कर रहे हो? बताओ तो। क्यों बताए तुम लोगों को? भूतू, तू जल्दी से कुछ कर जिससे वो शेर बच जाए। तो चिंता मत कर गोलू, अब देख मैं क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। शेर, तुम ऊपर आ जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। ये कैसे हो सकता है? ये क्या? अरे देखो, ये क्या? मैं क्या देख रहा हूँ? मैं क्या देख रहा हूँ? कैसे मुमकिन है? मजा आएगा। अब देखो तुम लोगों का क्या होगा। शेर मामा, ओ शेर मामा, अब आप सबको थोड़ा सा डरा दो तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। क्यों? अब बोलो, आगे से किसी भी जानवर को मारोगे? नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं। इस बार के लिए छोड़ दो, मैं कभी जंगल नहीं जाऊंगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया करके हमें माफ कर दो। सिर्फ शेर ही नहीं, किसी भी प्राणी को मारना या चोट पहुंचाना उचित नहीं है। उन्हें भी दर्द होता है, वो तो बात भी नहीं कर सकते। और इसके अलावा शेर या फिर भले ही वो कोई और प्राणी क्यों ना हो, अगर आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो भी नहीं पहुंचाएंगे। गुस्सा दिलाओगे तो गर्दन तोड़ देंगे, ये समझे? समझ गए सब समझ गए जी। हाँ हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो। इस शेर ने हमारी बस्ती में जाकर कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर हम इसे क्यों मारे भला?
सच में तुम लोगों ने छोटे होते हुए भी हम लोगों को बड़ी सीख दी है। आज से इस जंगल में किसी भी प्राणी का शिकार बंद हो, समझे? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बच्चा पार्टी के लिए सब लोग मेरे साथ बोलो। बहुत बढ़िया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भूतो। आज तुम लोगों की वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। मदद तो मैं करूंगी ही ना। मैं इसलिए तो सबकी बातें समझ सकती हूँ और इसीलिए आप मुझे देख पा रहे हैं और बाकी कोई नहीं देख पाता। शेर मामा क्या बोल रहे हैं भूतू? कुछ भी नहीं। शेर मामा आप लोगों को धन्यवाद बोल रहे हैं। अच्छा शेर मामा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी जंगल में रहता हूँ। इस जंगल में उत्तर की तरफ जो गुफा है, मैं वहीं रहता हूँ। वाह, फिर तो हमारे लिए घूमने की जगह भी बन गई। क्या बोलते हो बंटी भैया? बिल्कुल। तुम लोगों ने मुझ पर आज जो एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम लोगों को कभी भी इस जंगल में मेरी जरूरत हो तो उत्तर की दिशा में जो गुफा है वहाँ आके शेर मामा पुकारना। याद रखना, तुम लोगों का ये शेर मामा तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहेगा। तुम लोगों का कोई भी नुकसान होने नहीं दूंगा। अच्छा, आप याद रहोगे शेर मामा। अब हम लोग जाएं? चलो चलते हैं बंटी भैया। क्या बात है, तुम लोगों की चर्चा तो हर तरफ हो रही है। सब आप लोगों के प्यार का नतीजा है। नहीं बंटी नहीं, सब कुछ तुम लोगों ने ही किया है। तुम लोगों ने आज पूरे गांव को बहुत अच्छा सबक सिखाया है। उस शेर को बचाकर अच्छा इंसान होने का फर्ज निभाया है। यही तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल सही गुड्डू, हम सभी को यही करना चाहिए। और इसलिए मैं तुम सबको अपनी तरफ से ये किताब उपहार में देता हूँ। देखना, पढ़ के बहुत मजा आएगा। ये क्या किताब नानू? आप सिर्फ किताबें देते हैं। सोचा था अच्छा अच्छा खाना देंगे और बस किताबें दे दी। किताबों से पेट भरता है क्या? गोलू, ऐसा नहीं बोलते। किताब नानू ने प्यार से ही किताब दी है। प्यार से कोई कुछ भी दे उसे ले लेना चाहिए गोलू। किताब नानू ने तुझे किताबें दी है, यही तो असली उपहार है रे। खाना तो कोई भी तुझे खिला सकता है, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी किताबें तुझे कहाँ से मिलती बता? ठीक है बंटी भैया, आप बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। अरे ये देखो, सब यहीं पर मिल गए मुझे। तो अब क्या गोलू बाबू, तुम लोग तो बहुत बढ़िया काम करके आए हो। आज पूरे फूल पहाड़ी को तुम बच्चों पर गर्व करने का दिन है। ये सब भूतों की वजह से मुमकिन हुआ है। क्या? किसकी वजह से? ये क्या बोल दिया? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप बोलिए ना जो आप बोल रहे थे। मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ तुम लोगों के काम से। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम सबको खाने की दावत दूंगा। निमंत्रण? अरे वाह, खाऊंगा। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। अरे गोलू, तू थोड़ा चुप रहेगा? सुनने देना। धत, मुझे बस थोड़ा ही खाना पसंद है। फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बंटी भैया? कितने दिन बाद खाऊंगा बिरयानी, पुलाव, चिकन, मिठाई, पेट भर के। ओह, और भी बहुत कुछ। अच्छा अच्छा, यही खाना, सब खाना, मैं कोई मना नहीं करेगा। कल सुबह तुम सबका मेरे घर पर स्वागत है, समझ गए? सब साथ में आना, पेट भर के खाना, जो भी मन करे, जितना मर्जी उतना खाना। आज तुम लोगों की वजह से ही तो फूल पहाड़ी का नाम चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, कल हम जरूर आएंगे। हाँ, मैं तो कल सुबह उठते ही चला जाऊंगा। अरे, मुझे तो सोचकर ही खुशी हो रही है।
चिकन, मालपुआ, जिंदा मछली, कोफ्ता रसमलाई, खा जाऊंगा, सब खा जाऊंगा, खाऊंगा और खाऊंगा और खाऊंगा, दो और दो और दो, खा जाऊंगा, और खाऊंगा, सब खा जाऊंगा। देखा बंटी भैया, अच्छा काम करने से लोग कैसे याद रखते हैं। हाँ, लेकिन अगर तुझे सब देख पाते तो फिर और भी मजा आता। लेकिन वो कैसे? तब मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बताता। ये देखो, ये है भूतू, जिसकी वजह से आज का ये काम मुमकिन हो पाया। यही है वो भूतू। इससे क्या फर्क पड़ता है बंटी भैया? तो आप लोगों की ही दोस्त हूँ। आप लोगों की जीत में ही मेरी जीत है। सच बात है भूतू, तेरे जैसी दोस्त कहीं भी नहीं मिलती हमें। तू बहुत ही अच्छी है भूतू। चलिए अब सो जाइए बंटी भैया। आज उनको हम नहीं छोड़ेंगे। चलो, चारों ओर से घेर लो। भागते रहो। एक को चुन के मारना है। चलो। क्यों रे भूतू, गुड्डू, कब जाओगे बाबूराम काका के घर? बंटी भैया, हमारा छोड़िए। गोलू तो शायद अब तक रोने बैठ गया होगा और उसे तो शायद कल रात को नींद भी नहीं आई होगी। सही कहा तूने गुड्डू। गोलू का नाम तो होना चाहिए भुक्खड़ गोलू। वो सब तो ठीक है, लेकिन गोलू है कहाँ? अभी तक आया नहीं वो। कहीं सुबह सुबह बाबूराम काका के घर तो नहीं चला गया? चलिए बंटी भैया, एक बार जाकर देख कर आते हैं। हाँ, चल चल भूतू। सब खा लूंगा। दो दो दो, मुझे और दो, सब खा जाऊंगा। नहीं, ये नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो खाऊंगा। अरे नहीं, रसगुल्ला खाऊंगा। गोलू, ओ गोलू, क्या हुआ? ये खाने पीने की बात क्यों कर रहा है? अरे गोलू, चिकन पुलाव, चिकन पुलाव, चिकन पुलाव। ये क्या बंटी भैया, गोलू तो नींद में भी खाने पीने के सपने देख रहा है। रुकिए बंटी भैया, मैं एक मैजिक करती हूँ जिससे वो अभी जाग जाएगा। कौन सा मैजिक? देखिए ना, अकड़म बकड़म मकड़म। अरे बाप रे! अरे तुम लोग! अरे तो सपना देख रहा था। अब सब लोग चलो, बाबूराम काका के घर चलते हैं। हाँ चलो। अरे क्या हो गया ये? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। ये क्या बाबूराम काका, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? सर्वनाश हो गया बंटी। क्या हुआ काका? कल आधी रात को मेरे घर में डाकू आए थे। मेरा सब कुछ लेकर चले गए बंटी, सब कुछ लेकर चले गए। क्या कह रहे हो? डाकू आए थे? बहुत बुरा हुआ। अरे बाप रे! कैसे डाकू? तो अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उफ, इतना डर क्यों रहा है? पहले बात तो सुनने दे, क्या हुआ था? बंटी भैया, आप पहले अच्छे से पूछो तो कि क्या हुआ था। हाँ, अच्छा बाबूराम काका, डाकू कब आए थे? कल रात लगभग 12 बज रहे थे। उनके साथ कितने लोग थे? लगभग 7-8 होंगे। हाथ में लाठी, तलवार, भाला लेकर अचानक घुस गए घर के अंदर। उसके बाद
मेरे रुपए, पैसे, गहने, कीमती बर्तन सब लेकर चले गए। इतने भयानक और शक्तिशाली थे वो कि मेरे पहरेदार अभी भी डरे हुए हैं। कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन पता है बंटी, मुझे सबसे बड़ा अफसोस किस बात का है? क्या? मुझे पैसों के लिए उतना अफसोस नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफ हो रही है वो एक कलश मोहर से, जो कि हाथों से निकल गया। क्योंकि वो कलश मोहरें मेरे परिवार की विरासत है। वो मोहरें मेरे दादाजी के दादाजी को मुगल बादशाह से मिला था। अब मैं क्या करूं? अब से अब तक वो कलश मोहर वंश परंपरा के तहत हमारे परिवार ने संभाल कर रखी थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबसे क्या कहूँगा। ये क्या कह रहे हो आप? बंटी भैया, मैं उन डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। तू क्या करेगा? मैं नहीं बंटी भैया, हम सब मिलकर उन डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। तूने बिल्कुल सही कहा गोलू, उन डाकुओं को सजा देनी ही होगी। और बाबूराम काका की वो मोहरें मैं जरूर वापस लाऊंगी। तूने बिल्कुल सही कहा बुतू। अच्छा बाबूराम काका, वो डाकू आपके घर किस तरफ से निकले थे? इस मुख्य दरवाजे से निकलकर वो सारे डाकू सीधे जंगल की तरफ चले गए। कल रात को जब उन्होंने डकैती की है, इसका मतलब अभी वो आराम कर रहे होंगे। चलिए बंटी भैया, अभी चलते हैं। हाँ, यही सही होगा। चल बुतू। गुड्डू, गोलू, चलो। चलिए बंटी भैया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरी दावत छीनी है, मैं उनसे मोहर छीन लूंगा। ए रुको, कहाँ जा रहे हो? वो बहुत भयानक डाकू है। नहीं, लगता है ये लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं जाकर पुलिस में खबर करता हूँ। उसके बाद पुलिस अपने आप उन डाकुओं को पकड़ने जाएगी। ये देखिए, यहाँ घोड़े खड़े हैं। इसका मतलब वो शैतान डकैत यहीं पर छुपे हैं। लेकिन उन्हें पकड़ेंगे कैसे? अगर वो भाग गए तो, या फिर हमारे ऊपर ही हमला कर दिया? हाँ, सही कह रहे हो बंटी भैया, उनके पास तो हथियार भी होंगे। अरे बाप रे, अब क्या होगा? चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान है। यहाँ आओ। लेकिन उससे पहले तुम लोग चलो मेरे साथ। शेर मामा, ओ शेर मामा, मैं भूतू, कहाँ हो आप? हमें आपकी बहुत जरूरत है। इधर आ जाइए ना प्लीज। क्या बात है भूतू, तुम लोग यहाँ? हाँ शेर मामा, हम मुसीबत में पड़ गए हैं। हमारे गांव में किसी के घर में कल डाकू आए थे। वो सब कुछ लूट कर इस जंगल में किसी पुराने घर के अंदर छुपे हुए हैं। चलो अभी उनकी गर्दन तोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, गर्दन तोड़ने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ उनको डरा दोगे तो भी चलेगा। अरे बाप
सच में तुम सब साहसी, अक्लमंद और अच्छे बच्चे हो। आज तुम सब की वजह से ही मैं अपनी सारी संपत्ति, खासकर वो मोहरों का कलश मुझे वापस मिल गया है। तुम लोगों को सिर्फ धन्यवाद देने से तो नहीं चलने वाला, इसलिए मैंने फैसला किया है, एक दिन नहीं, तुम लोगों को मैं लगातार 7 दिनों तक मैं खाने की दावत दूंगा। 7 दिनों का निमंत्रण? हमारे लिए 7 दिनों का निमंत्रण? 7 दिनों तक खाऊंगा, फिर तो मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। हाँ गोलू बाबू, कल से अगले 7 दिनों तक तुम सब के लिए मेरे घर पर दावत होगी। ये बात सुनते ही मुझे तो दुगनी भूख लगने लग गई है। देखा ना छोटे दोस्तों, किसी पर उपकार करने से उपकार मिलता है और जानबूझकर किसी का नुकसान करने से खुद का नुकसान होता है, क्यों है ना? गड़बड़ हो गई है भूतू, गड़बड़ हो गई है। किताब नानू के घर पर चोरी हुई है। चोरी? किताब नानू के घर पर क्या चोरी हुआ है बंटी भैया? तू तो जानती ही है कि किताब नानू ने कितने सालों से, कितनी मेहनत से ऐतिहासिक प्राचीन सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। हाँ हाँ, हमें भी तो एक बार दिखाए थे किताब नानू ने, और कहा था वो अपने घर पर ऐसी प्राचीन चीजों का म्यूजियम बनाएंगे। कल रात को किताब नानू के घर से उस मूल्यवान प्राचीन सिक्कों की एक थैली चोरी हो गई। इतना बुरा हुआ, ये तो सच में बहुत बुरी खबर है। पुलिस क्या बोल रही है? इधर इतना कुछ हो रहा है, लेकिन देखो गोलू कैसे मजे से आइसक्रीम खाए जा रहा है। वो तो ऐसा ही है, लेकिन हमें अभी एक बार किताब नानू के घर जाना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ हाँ, चलो गोलू को भी ले चलते हैं। हाँ हाँ। अरे नहीं, पॉकेट में रख लेता हूँ। ये सिक्का कीमती लग रहा है, किसी ने देखकर मुझे छीन लिया तो? क्यों रे गोलू, अपनी जेब में क्या छुपा है तूने? कहाँ कहाँ कहाँ? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं छुपाया मैंने। झूठ मत बोल गोलू, मैंने खुद देखा है। हम जब बातें कर रहे थे तब तो पता नहीं क्या बड़े ध्यान से देख रहा था और धीरे धीरे हंस रहा था। तू ऐसा क्यों कर रहा था रे गोलू? सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं देख रहा था। मैं तो बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। सच बोल रहा हूँ। नहीं, तू सच नहीं बोल रहा है। तू सच बोल रहा है या झूठ, ये तो बहुत जल्द साबित हो ही जाएगा। हमारे आने से पहले अभी जो तूने अपनी जेब में डाला वो जरा हमें भी दिखा। नहीं नहीं दिखाऊंगा, कुछ नहीं दिखाऊंगा। हम सभी तो तेरे अच्छे दोस्त है रे गोलू, उसके बाद भी तू हमें नहीं दिखाएगा? इसका मतलब तू हमें दोस्त समझता ही नहीं। बोल। नहीं, तुम सब मेरे अच्छे दोस्त हो, पर वादा करो मैं जो दिखाऊंगा तुम सब मुझसे लोगे नहीं। नहीं नहीं, तेरी चीज हम क्यों लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। तो फिर दिखाता हूँ, तुम सब देखो। हाँ, ये तो किताब नानू का सिक्का लगता है। ऐतिहासिक सिक्का तुझे कहाँ से मिला? ये किसने दिया तुझे ये गोलू? नहीं नहीं बताऊंगा। बोल ना गोलू, ये सिक्का तुझे किसने दिया है? नहीं नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा। गोलू मत जा, बता कर जा, ये सिक्का तुझे कहाँ से मिला? रुक, मत जा गोलू, ये तो किताब नानू का है। मैं ये सिक्का नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ये सिक्का नहीं दूंगा। गोलू बेटा, भाग भाग कर कहाँ जा रहे थे? घर। देखो तो मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था, आखिर में तुम मेरी ही आइसक्रीम की गाड़ी से टकरा कर गिर गया। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? उस सिक्के के लिए जो मैंने तुम्हें छुट्टे पैसे वापस करते समय गलती से दे दिया था। ये लो गोलू, बाकी के पैसे वापस ले लो। अब मैंने गलती से जो तुम्हें वो सोने का सिक्का दिया है वो मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो सोने का सिक्का मैं किसी को नहीं दूंगा। नहीं, एक बार तुमने वो सिक्का मुझे दे दिया तो वो मेरा है। वापस कर दे। नहीं नहीं दूंगा। क्या बोल रहा हूँ?
शराफत से दे दे बोल रहा हूँ, नहीं तो जबरदस्ती तुझसे ये सिक्का मैं ले लूंगा, समझे? तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये सिक्का मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो फिर अब देख मैं कैसे तुझसे सिक्का ले लेता हूँ, देख। ये रहा मेरा सोने का सिक्का। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। आबरा कडाबरा गिली गिली फोकस। मत जाओ, मत जाओ। मेरा सोने का सिक्का मुझे वापस दो। मत जाओ, मेरा सिक्का। ये सोने का सिक्का तुझे अब वापस नहीं मिलेगा गोलू, वापस नहीं मिलेगा। भूतू, 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 क्या हुआ रे गोलू? भूतू, मेरा वो सोने का सिक्का वो आइसक्रीम वाला मुझसे जबरदस्ती छीन कर ले गया। आइसक्रीम वाला? कौन सा आइसक्रीम वाला? आइसक्रीम खरीदने के बाद छुट्टे पैसे देते समय उसने वो सोने का सिक्का मुझे दिया था। वो सोने का सिक्का लेकर आइसक्रीम वाला कहाँ गया? हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ गया है। हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ गया? मतलब? कुछ जादू मंत्र बोला, वो आइसक्रीम वाली गाड़ी हेलीकॉप्टर बन गई और उड़ गया। बंटी भैया, हमें अभी उस जादूगर को पकड़ना होगा। अब वो तो चला गया, तो फिर उसे पकड़ कर क्या होगा बता? उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया ना। अब तक ऐसा भले ही ना किया हो, लेकिन कर भी तो सकता है ना। मुझे पता लगाना होगा कि क्यों वो जादूगर हमारे फूल पहाड़ी में आया था, किस लिए। चलो चलो, और देर करेंगे तो वो जादूगर बहुत दूर निकल जाएगा, तब हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। अकड़म बकड़म मकड़म। चलो, अब तुम सब इसमें बैठ जाओ। अकड़म बकड़म मकड़म। भूतू, भूतू, वो देख, यही है उस बदमाश जादूगर का हेलीकॉप्टर। उसी में बैठकर वो मेरा सोने का सिक्का लेकर भागा है। जादुई गाड़ी, ओ जादुई गाड़ी, तुम और तेज भागकर दिखाओ तो प्लीज, 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 प्लीज। ये क्या? ये अद्भुत गाड़ी कहाँ से आ गई? और ये तब से मेरा पीछा क्यों कर रही है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे अभी इस खतरनाक हथियार से इसे तबाह कर देना होगा। मेरी जादुई गाड़ी पर वार करने का नतीजा अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी, बदमाश जादूगर। अकड़म बकड़म मकड़म। मेघ दैत्य, तुम आ जाओ तो प्लीज, और उस बदमाश जादूगर के हेलीकॉप्टर पर हमला करो तो प्लीज, 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 प्लीज।
अरे बाबा, अरे बाबा, मेरे हेलीकॉप्टर की तरफ मैं देते उड़ता हुआ आ रहा है। मुझे जल्दी से इसके चंगुल से भागना होगा। वो रहा, जादूगर का हेलीकॉप्टर जंगल के अंदर है। इसका मतलब अब हमें उस जंगल में जाना होगा उस बदमाश जादूगर को पकड़ने के लिए। तू जल्दी से हमारी जादुई गाड़ी को जंगल में लेकर चल भूतू। अभी चलती हूँ बंटी भैया। जादुई गाड़ी, ओ जादुई गाड़ी, तुम हमें उस जंगल के अंदर ले चलो तो प्लीज 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 प्लीज। हाँ, हेलीकॉप्टर में तो वो जादूगर है ही नहीं। इसका मतलब वो जरूर हमसे डरकर भाग गया है। शुक्र है वो सोने के सिक्कों की थैली मैंने जादू से छुपा कर रखी थी। एक सिक्का उस थैली में नहीं रखा और वो वहीं पर गिर गया। नहीं मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पकड़ने के लिए इसी जंगल में वो लोग उतर आए हैं। अब मुझे यहाँ से भागना होगा। इस जंगल से चले जाने के बाद वो लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। मैं फिर से वो सोने का सिक्का ढूंढूंगा। जो भी हो, वो सोने का सिक्का मुझे ढूंढना ही होगा। एक सिक्का भी नहीं खो सकता, नहीं खो सकता। बदमाश जादूगर, कहाँ हो तुम? अपना भला चाहते हो तो सामने आओ। बदमाश जादूगर, बदमाश जादूगर, कहाँ हो तुम? नहीं, वो बदमाश जादूगर तो कहीं भी नहीं मिल रहा है भूतू। अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल चिंता मत करो तुम लोग, मैं अभी कुछ बंदोबस्त करती हूँ। कैसा बंदोबस्त करेगी भूतू? तुम लोग सिर्फ देखते रहो। ए जंगल के सब दोस्तों, तुम लोग सब मेरे पास आ जाओ। मैं भूतू, तुम सब प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज मदद करो। हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं भूतू? परशुराज, तुम सबने किसी दुष्ट जादूगर को जंगल में देखा है? क्यों भालू भाई, भूतू जैसा बोल रही है, तुम लोगों ने वैसा कोई दुष्ट जादूगर देखा है? नहीं परशुराज, हमने वैसे किसी जादूगर को नहीं देखा। असल में उस जादूगर के पास एक बहुत कीमती ऐतिहासिक सोने का सिक्का है। उस जादूगर को ढूंढकर वो सोने का सिक्का हमें उससे वापस लेना ही होगा। क्यों बंदर भाई, तुमने कुछ देखा है क्या? हाँ, मैंने एक चिड़िया को देखा, एक चमकती हुई चीज को लेकर अपनी चोंच में वो उड़ गया अपने घोंसले की तरफ। चमकती हुई चीज, इसका मतलब तो वो सोने का सिक्का ही होगा रे भूतू। सोने के सिक्के के अलावा इस जंगल में चमकती हुई चीज और कुछ नहीं हो सकती। आपने सही कहा बंटी भैया, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वो चिड़िया वो सोने का सिक्का लेकर घोंसले में उड़ गई है। ओ बंदर भैया, तुम प्लीज मुझे उस पक्षी के घोंसले तक ले चलो ना। चलो, अभी मैं तुम लोगों को वहाँ लेके चलता हूँ भूतू। तुम लोग चिड़ियों के घोंसले तक जाओ और हम लोग इधर जंगल में अच्छी तरह से ढूंढकर उस दुष्ट जादूगर को बाहर निकालते हैं। वो देखो भूतू, वो रहा चिड़िया का घोंसला, और वो देखो वो वहाँ बैठी है, वो रही। चिड़िया
हुआ भूतू? तुम मुझे क्यों बुला रही हो? चिड़िया दोस्त, तुम कोई सोने का सिक्का लेकर आई हो क्या? हाँ, लेकर आई हूँ। जंगल के ऊपर से उड़ते समय अचानक से एक चमकती हुई चीज देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उतरकर देखा तो एक सोने का सिक्का था, इसलिए उसे मैं अपने चोंच से उठाकर अपने घोंसले में ले आई। वो कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है चिड़िया दोस्त, वो है एक महामूल्यवान ऐतिहासिक सोने का सिक्का। तुम वो हमें अभी दे दो। नहीं, नहीं दूंगी। तुम्हें पता है सोने के सिक्के की रोशनी से मेरा घोंसला कितनी सुंदर रोशनी से भर गया है। उस सुनहरी रोशनी में मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। नहीं 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 नहीं, वो सिक्का मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। चिड़िया दोस्त, हमारे जाने के बाद एक दुष्ट जादूगर आएगा उस सोने के सिक्के को ढूंढने। उसके बाद अगर उसे पता चला कि वो सिक्का तुम्हारे घोंसले में है, तो फिर सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को भी वो जादूगर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। क्या? वो सोने का सिक्का पाने की लालच में वो दुष्ट जादूगर मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, सिर्फ यही नहीं, वो सोने का सिक्का पाने की लालच में इस पूरे जंगल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं नहीं, तो फिर तुम ये सोने का सिक्का अभी लेके जाओ भूतू। मैं नहीं चाहती कि सोने के सिक्के की वजह से मेरे जंगल पे कोई खतरा आए। तुम लोग नीचे ही रहो, मैं अभी वो सिक्का तुम्हें वापस ला कर देती हूँ, ठीक है ना? थैंक यू चिड़िया दोस्त, थैंक यू। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भूतू चल, अब हमें उस बदमाश जादूगर को ढूंढ निकालना होगा। हाँ हाँ, जल्दी चलते हैं बंटी भैया। मुझे यकीन है किताब नानू के बाकी सोने के सिक्के उसके पास ही हैं। उस दुष्ट जादूगर को हमने ढूंढ निकाला है भूतो। कहाँ कहाँ? परशुराज सिंह, वो दुष्ट जादूगर कहाँ है? वो देखो भूतो, वहाँ पर। मुझे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे बाबा रे, ये बड़े बड़े दांत, एक बार काट लिया तो मैं पूरा खत्म। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मत मारो, छोड़ दो। ये क्या भूतू, यहाँ तो भयंकर शेर है। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा गोलू। किस बात का इतना डर है तुझे? जानता नहीं, इस जंगल में सब भूतू के दोस्त हैं। और भूतू के दोस्त मतलब हमारे भी दोस्त, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और भूतू भी तो हमारे साथ है, तो फिर डर किस बात का? ये शेर दोस्त तुम्हें कुछ नहीं करेंगे दुष्ट जादूगर, अगर तुम हमें सब सच बताओगे। कौन? अरे कौन? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मैं भूतू, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। सामने हो तो मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, बताओ। हाँ? सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त ही मुझे देख सकते हैं। तुम्हारी तरह कोई दुष्ट जादूगर मुझे नहीं देख पाएगा। ठीक है, मुझे तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे बचाओ भूतू, बचाओ। तुम जो भी पूछोगी सबका जवाब मैं दूंगा। बोलो, क्या जानना चाहती हो? बोलो, बताओ। मुझे सच बताओ तो, ये सोने के सिक्के तुमने किताब नानू के घर से चोरी क्यों किए? बताता हूँ, सब बताता हूँ। बहुत दिनों से मैं ये प्राचीन सोने के सिक्के ढूंढ रहा था, ये सिक्के बेचकर बहुत अमीर बनने के लिए। उसके बाद एक दिन मैंने अपने जादुई आईने में देखा कि फूल पहाड़ी के एक बुढ़े आदमी के पास ऐसे बहुत से ऐतिहासिक सोने के सिक्के हैं। इसलिए वो सोने के सिक्के चोरी करने के लिए मैं आइसक्रीम वाला बनकर फूल पहाड़ी में गया था। मेरे इतने दिनों का सपना आज पूरा हुआ।
ये सारे सोने के सिक्के अब मेरे पास है। ये सब बेचकर मैं बहुत बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। इसका मतलब तुम्हारे पास बाकी के सोने के सिक्के भी हैं। हाँ, है, मेरे पास है। तो फिर शेर दोस्तों से बचना है तो मुझे सभी सोने के सिक्के दे दो। हाँ, दूंगा, सब दूंगा। सिर्फ तुम मुझे इन शेरों से बचाओ भूतू। दूंगा। ठीक है शेर दोस्तों, तुम सब इस दुष्ट जादूगर को छोड़ दो। ठीक है भूतू, तुम कह रही हो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये लो बाकी के सारे सिक्के। अब तुम लोग मुझे इस जंगल से जाने दो भूतू, जाने दो। नहीं, तुम्हें हम इस जंगल से जाने नहीं देंगे जब तक तुम वादा नहीं करते कि तुम अब कभी भी चोरी नहीं करोगे। जो सबक मिला है इसके बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ भूतू, इसके बाद मैं कभी कुछ भी चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, ये बात याद रखना जादूगर। याद रखूंगा भूतू, याद रखूंगा। अब मुझे तुम यहाँ से जाने दो। हाँ जाओ। तुम सबका बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से हमारे जंगल में आना भूतो, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ, आऊंगी पशुराज, फिर से आऊंगी। बाय बाय। क्यों छोटे दोस्तों, देखा ना, चोरी करने का फल हमेशा बुरा ही होता है ना? मैं राटेल, द किंग ऑफ सिराटो प्लैनेट। मैं सिराटो ग्रह का राजा हूँ। कुछ दिनों बाद मैं पृथ्वी का भी राजा बनूंगा। पृथ्वी के सभी इंसानों पर मैं राज करूंगा। सब मेरे नाम की जय जयकार करेंगे। सब बोलेंगे राजा रैटल की जय हो, राजा रैटल की जय हो। सिराटो ग्रह के राजा रैटल की जय। सिराटो ग्रह के राजा रैटल की जय। चुप करो। अब शुरू होगा रैटल का खेल। सब सिर्फ देखेंगे और देखते ही रह जाएंगे। मैं पृथ्वी पर कब्जा करके वहाँ के सभी इंसानों पर राज करूंगा। वो ये समझ ही नहीं पाएंगे। समझ ही नहीं पाएंगे। आप पृथ्वी के लोगों को कैसे हराएंगे? आप क्या पृथ्वी के लोगों के साथ युद्ध करके उनके राजा बनेंगे? युद्ध तो सब करते हैं, लेकिन मैं। तो क्या आप युद्ध किए बिना ही उन पर राज करने की योजना बना रहे हैं? हाँ, और ऐसी योजना बनाई है कि वो सब मेरे वश में आ जाएंगे। तुम सिर्फ देखते रहो और कुछ दिनों के बाद ही पूरी पृथ्वी पर मनाया जाएगा बड़े दिन का त्योहार। सब बोलेंगे मैरी क्रिसमस और सभी उम्र के छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनके प्यारे सेंटा का, सेंटा क्लॉज के गिफ्ट के लिए। लेकिन वो गिफ्ट अब तो Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. मुझसे और सब्र नहीं हो रहा भूतू। पता नहीं सेंटा दादू कब आएंगे और मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे। ओह, सेंटा दादू क्या सिर्फ तुझे ही गिफ्ट देंगे, हमें नहीं देंगे? ये मैंने कब बोला? हाँ, उफ, तुम
लोग झगड़ा मत करो गुड्डू और गोलू। सुनो, सेंटा दादू सबको उपहार देंगे। पता है भूतू, कल रात सेंटा दादू ने मेरे सपने में आकर क्या कहा? क्या कहा रे गोलू? कहाँ है? रहने दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा गुड्डू। पहले सेंटा दादू गिफ्ट दे दे, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तुझे अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ओ बंटी भैया बोल भूतू। चलिए ना, हम सब मिलकर एक बार घूम कर आते हैं। बड़े दिन पर कैसे हमारे फूल पहाड़ी को अच्छी तरह से सजाया गया है, देख कर आते हैं। चलिए। हाँ, चल, मुझे भी देखने का बहुत मन कर रहा है। देखा बंटी भैया, बड़े दिन पर हमारे फूल पहाड़ी को सबने मिलकर कितना सुंदर सजाया है। रास्ते के दोनों तरफ सजावट है और केक की दुकान। और जरा ऊपर तो देख, कितने सुंदर सुंदर तारे और क्रिसमस बेल्स लगी हैं। सेंटा दादू आकर जब ये सब देखेंगे तब बहुत खुश हो जाएंगे और खुश होकर फूल पहाड़ी के सभी बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर उपहार देंगे, है ना भूतू? वो तो देंगे ही, मुझे पता है। सेंटा दादू अभी अपने घर में बैठकर वो गाना गाते गाते सबके लिए उपहार तैयार कर रहे होंगे।